नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु भगवान। जीवमजीवं दम्भं जनवरवशेन जेन निष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। देवादित्य महावीर भगवान की जय, गौकेश्वर बाहुली भगवान की जय, कद्दरवती भगवान की जय, जन्मदाता की जय, कुंकुनाचार्य भगवान की जय, नेमचंद सिद्धांत जी जय, ब्रह्मदत्त जी की जय, ऋषि आचार्य आचार्य शांति महाराज की जय, तत्ति प्रसाद जी साचर सुमनी धर्मशाला जी महाराज की जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य तत्ति सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं को महाराज बोले प्रज्ञान बारे में महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य नाम के ग्रंथ को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। द्रव्य संग्रह, द्रव्यों के स्वरूप का कथन जिसमें किया जा रहा है वो द्रव्य संग्रह। द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या पर्याय द्रव्य, जो गुण पर्यायों से उसी द्रव्य कहते हैं। बढ़ाई दो। ये द्रव्य मिनी समय सार मंगलाचरण में बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। मंगलाचरण में बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। नीचे मुख्य रूप से दो द्रव्य हैं, जीव और अजीव, और उन जीव अजीव द्रव्यों को भी किन्होंने बतलाया है
तो कहा कि जो इंद्रों से वंदनीय है, ऐसे जिनवर वृषभ ने इस जीव अजीव द्रव्य को बतलाया, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा जीव और अजीव द्रव्य का साक्षात्कार किया है, तो मंगलाचरण का कार्य बताया और ग्रंथ की उपयोगिता बताई। जीव द्रव्य के 9 अधिकार सारी लड़ाई अधिकारों की है। जब व्यक्ति का ऐसा लगता है मेरा अधिकार छीना जा रहा है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। अधिकार वास्तव में अधिकार छीने नहीं जाते। मोहित आवाज नहीं आ रही है, मोहित आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? अपना सब लोग अपना माइक अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? पात्र बनने से अधिकार स्वयं। हाँ, माइक तो अनम्यूट कर रखा है और आवाज नहीं आ रही, साफ कट कट के आवाज आ रही है। मोहित जी क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ, अब आ रही है। अरे आवाज आ रही है ना? कट रही। हेलो प्रियंका जी, आवाज आ रही है क्या? प्रीता जी, साधु दीदी आवाज आ रही है? आवाज क्या हुआ? गड़बड़ हो रहा है। आ रही है भैया, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, वही तो बोल रहा हूँ सर। आपका नेटवर्क थोड़ा इश्यू होगा, इसलिए कट कट के आवाज आ रही होगी। चालू अपना पूरा भैया उनसे बोलिए माइक म्यूट करने के लिए। जब माइक म्यूट रहता है तो गुरुजी की आवाज साफ सुनाई देती है। हाँ, तो समझना हमें क्या है, जीव को समझना। जीव मिलेगा तो जीव 9 अधिकारों में मिलेगा। इसलिए उन्होंने दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकारों की चर्चा की। जीव का प्रथम अधिकार स्वयं जीव है। जीव का अधिकार स्वयं जीव है। पहला अधिकार जीव अधिकार है। जीव को जीव क्यों कहते हैं? तो वह अपनी जीवत्व शक्ति के कारण जीव कहलाता है। तीनों कालों में जिसके 4 प्राण हैं, उनसे जीता है, जीता था और जीवेगा। जीवन शक्ति के कारण उसे जीव कहते हैं, और वह जीव हमें आभास होता है इंद्रियों के माध्यम से। व्यवहार में जो जीव कहलाता है, जिसके इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण होते, वो जीव कहलाता है। लेकिन 4 प्राणों का जो संचालन होता है वो निश्चय जीव। निश्चय से चेतना ही जिसका लक्षण है वह जीव है। उस जीव की सिद्धि अन्न दर्शन का
किस प्रकार से मानते हैं, जीव के बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं, उसका वर्णन ब्रह्मदत्त सूरी ने इस गाथा में किया है, विश्लेषण में, वृत्ति में किया है। और जीव को अनेक दृष्टि से, 4 निश्चय नय की दृष्टि और 4 व्यवहार नय की दृष्टि से सिद्ध किया है। शुद्ध निश्चय नय जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, और अशुद्ध निश्चय नय इसमें जो रागादि भाव मिल गए हैं, रागादि भाव ही जीव हैं। रागादि अशुद्ध हैं, लेकिन जो निश्चय ये है, ये जीव में ही होते हैं। जो रागादि भाव है वो अशुद्ध हैं, पर जीव के हैं, जीव में नहीं है। इतनी सी बात है। विभक्ति बदल जाने से उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। गुण गुणी का भेद होने पर भेद करना, भेद का उपचार करना सद्भूत व्यवहार में है, और इससे विपरीत भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना असद्भूत व्यवहार में है। जीव के केवल ज्ञान आदि गुण हैं, वह अनुपचरित हैं, यानी वास्तविक हैं, और ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय की द्वारा बताए गए। और जीव के मति ज्ञान आदि जो विभाव गुण हैं, वे उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय। क्योंकि मति ज्ञान आदि जो हैं ये छवस्वमिक भाव हैं, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो क्षायिक भाव, ये अंतर इसमें हो जाता है। और संश्लेष संबंध रहित सहित पदार्थ शरीर आदि मेरे हैं, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, उपचार नहीं है, लेकिन उसके नहीं है, इसलिए व्यवहार नय से जिनका संश्लेष संबंध नहीं है, ऐसे पुत्र आदि मेरे हैं, यह उपचरित असद्भूत व्यवहार न है। इस प्रकार नए चक्र के द्वारा आचार्य भगवान ने इसका विश्लेषण किया है। कल बताया था, पहला जीव अधिकार हो गया। जीव अधिकार में 9 बातें बताई। अब दूसरा है उपयोग अधिकार। उप यानी समीप, योग माने संबंध, जिससे आत्मा के निकट जिसका संबंध है उसे उपयोग कहते हैं। उप यानी समीप, योग माने संबंध। ओवोगो द्युपे अपो दंसननानं च्यदंसनं च्यद चक्षु अचक्षुहि दंसनमद केवलम नियम। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। वह दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनम नियम, केवल दर्शन। कल हमने इनको बताया था कि दर्शन सामान्य होता है, ज्ञान विशेष होता है। सामान्य सत्तावलोकन मात्रम दर्शन। हम लोग छद्मस से अभी आगे बताएंगे कि छद्मस्तों को पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है, लेकिन केवल ज्ञानी का दर्शन और ज्ञान एक एक ही साथ हो, उसमें भेद नहीं होता। ज्ञानोपयोग के भेद बताने के लिए उन्होंने 5वीं गाथा बताई।
नानम अक्षवेयपम मदिसूर्योहि अनानि नानानि मानपज्जौ केवलमभि प्रत्यक्ष परोक्ष भेयं छे। ज्ञान 8 भेद वाला है। मति, श्रुतो, अवधि, ये तीनों अज्ञान रूप भी होते हैं और ज्ञान रूप भी होते हैं। तो 3 और 3 6, मन परे और केवल ज्ञान और मिला दो तो 8 हो जाएंगे। इन 8 की फिर 2 भेद की, प्रत्यक्ष और परोक्ष। कल बताया था कि 5 ज्ञान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसे अपन फीलिंग करते हैं, ये क्या काम करते हैं। ज्ञान, हर ज्ञान वस्तु स्वरूप को जानने का उपाय। जैसे प्रकाश में वस्तुएं दिखती हैं, उसका ज्ञान करते हैं, ऐसे ही अपने अंदर एक ज्ञान का प्रकाश है, उसके द्वारा पदार्थ वस्तुएं दिखती हैं, उसका नाम वास्तव में ज्ञान है। तो मति ज्ञान से जानना, श्रुत ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मन पर्याय ज्ञान लगाना और केवल ज्ञान देखना। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना, देखना, ये 5 ज्ञान के 5 भाव अपने अंदर फीलिंग है। जानने के बाद ही माना जाता है, तो जानना मति ज्ञान का काम। इंद्रिय और मन के अवलंबन से हम जो जानते हैं, ये मति ज्ञान का, और शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसे हम मान लेते हैं। व्यवहार जगत में भी अपन क्या कहते हैं, कोई भी चीज है तो आप कहते छू कर देखो, चख कर देखो, सुन कर देखो, आंख से देखो, सुनकर देखो। ये देखने का नाम ही फीलिंग है। ज्यादा कभी कसाय होती है, हम तुमको देख लेंगे साहब, हम तुमको बता देंगे साहब कि हम क्या चीज हैं। उसका प्रदर्शन, उसका व्यक्तिकरण बिना जाने मानेंगे तो भटकेंगे। इसलिए पहले जानो फिर मानो। इनके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये भेद हैं। तो अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान एक, और या कुअवधि ज्ञान है वो देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। लेकिन कुमति, कुश्रुत, मति, श्रुतवधि, ये 4 जो हैं परोक्ष ज्ञान। ये परोक्ष क्यों हैं कि इंद्रिय और मन आत्मा से पर है, और ये जो ज्ञान है इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं, इसलिए इन्हें परोक्ष कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से ना हो करके साक्षात आत्मा के माध्यम से होते हैं, इसीलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। चतुर्थ सूत्र में मति, श्रुतावधि, मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्ये परोक्षम
प्रत्यक्ष मान्यत ये भेद किए सूत्र, वही बात इसमें बताई। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतर। मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं। अब ये नाम अलग अलग हैं लेकिन काम सबका एक ही है, ये भी ध्यान रखना। शब्द शब्द में अंतर भी है, अर्थ भाव का एक ही है। जल, पानी, आव, वाटर, तो ये सब उस जल के ही नाम है। और जल का काम क्या है? आग प्यास को बुझाना, ये दोनों काम उस जल के। नाम कुछ भी रख दो, काम वही होते हैं। उसी प्रकार से मति ज्ञान शब्द जो रखा गया पहले ज्ञान का नाम, क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से वो होता है, इसीलिए उसका नाम मति ज्ञान रखा गया। और ये जो मति ज्ञान नाम है ये आगम की संज्ञा से रखा गया। दूसरा, स्मृति संज्ञा और चिंता, ये तीन नाम जो हैं ये न्याय शास्त्र की अपेक्षा रखे गए। जब उमा स्वामी आचार्य भगवान थे तब उन्होंने इतने नाम न्याय शास्त्र के अनुसार मति ज्ञान के रखे। और आगे जब न्याय का विषय आया तो मति ज्ञान को परोक्ष कहने वालों के लिए अन्य लोगों ने ये बात कही कि अरे भाई, आप इस किताब को प्रत्यक्ष देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, इसको आप परोक्ष कहते हो। तो आचार्य भगवंतों ने एक नया नाम जोड़ दिया जिसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। व्यवहार को चलाने के लिए हम उसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी मान लेते हैं। ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी मति ज्ञान का ही नाम है, पर ये न्याय शास्त्र के हिसाब से स्मृति संज्ञा और चिंता और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, ये चारों नाम न्याय शास्त्र के अनुसार कहे जाते मति ज्ञान। और आभिनवोदिक ज्ञान जो है ये सिद्धांत शास्त्र में इसे प्रयोग किया है। षटखंडागम जी में मति ज्ञान नहीं दिया, वहां आभिनवोदिक ज्ञान ही दिया। और इसी मति ज्ञान का नाम जब अध्यात्म में अवतरित हुआ तो आचार्य कहते स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। इस मति ज्ञान का ही नाम ही स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। अमृतचंद सूरी ने तत्वार्थ सार ग्रंथ के प्रथम अध्याय के 19वें नंबर की कारिका में बताया। पंचाध्यायी में भी यही नाम आया है, मति ज्ञान का स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। तो यहां पर जो ज्ञान की चर्चा अपन कर रहे हैं, अपने पास मति और शुद्ध ज्ञान है, इंद्रिय और मन के अवलंबन से होते हैं। लेकिन वो ज्ञान क्या हो गए? बौथरे हो गए। हमें जिस ज्ञान को 8 मिनट में लगाना चाहिए था उसको हमने विषय कसायों की संश्लेष में लगा दिया।
सबसे पहली बात ये, हमारे जैन दर्शन में एक बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित जी रतनचंद जी मुखियार सहारनपुर। उनको धबला तरह के 20,000 प्रश्न कंठाग्र, पुस्तक नंबर, पैराग्राफ नंबर, पुस्तक नंबर, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर, नीचे से लाइन नंबर, ऊपर से लाइन, बड़ा सूक्ष्म अध्ययन था। उनसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, वो लगभग सन 55 से और जैन धर्म की शंकाओं का समाधान करते थे। सन 80 तक उन्होंने समाधान किया और वह जैन अखबारों में, जैन पेपरों में, जैन गजट आदि में निकलते। फिर उसका सन 83, 84, 85 में वो क्या हुआ, संकलन हुआ। फिर उसको शंका समाधान का एक पूरा संकलन बना करके उनकी स्मृति में पंडित रतनचंद जी मुखियार व्यक्तित्व कृतत्व के नाम से उनका संकलन हुआ और लगभग 1500 शंकाओं के समाधान उसमें संकलित किए। बड़े आगमिक थे, युक्तिपूर्ण थे, चारों अनुयोगों के, न्याय व्याकरण के सब उनमें जवाब थे। एक विशेष बात उसमें किसी व्यक्ति ने एक शंका की, आप शरीर को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे तो 5 वर्ष तक वो बच्चा ही रहे, फिर बाद में 5 वर्ष के बाद वो काखा गागा यहाँ सीखेगा। उस जमाने की बात बता रहे हैं जिस जमाने में बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक नंगे घूमते थे, खाते थे, पीते थे, कोई पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं था। आज के समय में बच्चा पैदा हुआ नहीं, लड़ाई इस बात की बच्चे को इंजीनियर बनाना है कि डॉक्टर बनाना है कि मास्टर बनाना है, मम्मी पापा किसी की लड़ाई शुरू हो जाए। मम्मी तो अपने हिसाब से उसको पढ़ाना शुरू कर देती है, ए पर ई पर एप्पल, बी पर बाल, सी पर कैट सुनाना शुरू कर देती है। अरे जिस उम्र में उसे भगवान की एक भजन की लोरियां सुनाना चाहिए, उस उम्र में उसको ज्ञान का थोपड़ा कर रहे। भले बच्चे आपके स्मार्ट हो जाएंगे लेकिन सहन शक्ति उनके अंदर नहीं। तो पंडित जी से जो प्रश्न किया गया था कि आप शरीर को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे तो 5 वर्ष तक वह बच्चा ही रहेगा, उसके बाद काखा गागा यहाँ पुनः पड़ेगा, तो पंडित जी बताइए इस जन्म के ज्ञान का क्या हुआ। आप जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस शंका के समाधान ने मेरी आत्मा को तो जागृत कर दिया, मुझे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो। पंडित जी ने जो समाधान दिया है, इतना युक्ति, आगम से, अनुभव से प्रत्यक्ष उदाहरण। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम लोगों की वृद्धावस्था आती जाती है, इंद्रिय और मन शिथिल होते चले जाते। उन्होंने कहा हम लोगों के पास जो ज्ञान है वो मति शुद्ध ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से होते हैं। तो जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती, इंद्रिय मन शिथिल होते जाते हैं, तो ज्ञान की पकड़ ढीली हो जाती है। जो बात आपने शादी के पहले सीख ली, कर ली, सीख ली, पढ़ ली, अब शादी के बाद आपकी गति विषयों में बढ़ गई, तो ज्ञान का क्षोभम अपने आप कम हो। पंडित जी ने कहा कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है, इंद्रिय मन शिथिल होते चले जाते हैं, और मरते समय जिस जीव को संक्लेश परिणाम होता है, उस जीव का इस भव का ज्ञान यही उसका क्षोभम नष्ट हो जाता है।
जैसे आपके कंप्यूटर में यदि वायरस आ जाए तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, फिर आपको कंपोजिंग करना होती है। ऐसी संश्लेष का वायरस आत्मा के सूक्ष्म को नष्ट कर देता। पहला। दूसरा, इंद्रिय और मन शिथिल क्यों हो जाते हैं? हम लोग इंद्रिय और मन का दुरुपयोग करते हैं। जैसे कैंची केवल हम आवश्यक कार्यों में उसका प्रयोग करें तो वो बहुत दिन तक टिकेगी, और उस कैंची से दिन भर बैठ करके कपड़े की कतरन काटते रहें, कागज की कतरन काटते रहे, तो वो थोड़े समय में बोथरी भी हो जाएगी और उसका पुर्जा ढीला भी हो जाएगा, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग अपने इंद्रिय मन को विषय कसाय की कतरन काटने में रात दिन खर्च कर रहे हैं। इसलिए इंद्रिय और मन शिथिल हो। फिर दूसरी बात उनने जो बताई कि जिस जीव के ऋजु गति से और सरल परिणामों से मरण होता है, ऋजु गति से जन्म लेता है, उस जीव का इस भव का ज्ञान अगले भव में ज्यों का त्यों पहुंच जाता है। इसीलिए कई कई छोटे छोटे बच्चे जो है कई विद्याओं के जानकार, कई भाषाओं के जानकार होते हैं। तो मति और शुद्ध ज्ञान का जो संबंध जो है इंद्रिय मन से है। हम लोग अभी भी थोड़े से बाहर की इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर के इंद्रिय और मन को एक धार्मिक आवाज से भर लें तो यही ज्ञान हमारे लिए भव भवांतर में काम आएगा। हमारे जो है आत्मा में वो ज्ञान इस भव से अगले भव में चला जाएगा, नहीं तो फिर मेहनत करना पड़ेगी। बड़ी विचित्र बात होती है, जब कोई माहौल बनता है, पढ़ाई का माहौल बनता है या कोई भी चीज का माहौल बनता है, कोई कंपटीशन बनता है, तब अपने आप में अपन जागृत हो जाते, अरे यार नहीं, अपन को सीखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जैसे ही माहौल खत्म हुआ, अपन फिर उसी गोरख धंधे में लग लेता है। जैसे परीक्षा के समय जब 1 महीना परीक्षा का रह जाता है, तब विद्यार्थियों को पढ़ाई याद आती है। उसके पहले खाना पीना और मस्त रहना, गपशप करना। फिर जैसे ही सिर पे पढ़ाई परीक्षा आ गई तो मम्मी मुझे पढ़ना है, मम्मी मुझे टाइम नहीं है, मम्मी ये नहीं है, और दुनिया भर का हिसाब किताब लगाना। ऐसे ही हम लोग जो है यदि प्रतिदिन तत्व का अभ्यास करते रहे, कुछ ना कुछ इस धर्म से कुछ सीखते रहे, तो हमारे जीवन में वो ज्ञान स्थायित्व हो जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। भली कुछ समझ में नहीं आए, हम तो हमेशा कहते हैं आपको कुछ भी एक अक्षर भी समझ में ना आए, फिर भी पढ़िए, सुनिए। ना जाने कौन सी लेशा के समय कौन सा अक्षर आपके अंदर चेतना को जगा दे। और वो ज्ञान की पकड़ आपकी एक जगह बन गई तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी खोज सकते हो। तो यहां हम आपको जो अभिप्राय में बता रहे हैं कि ज्ञान की महिमा क्या है। ज्ञान अपने अंदर स्वयं में विद्यमान है,
कहीं बाहर से नहीं लाना। गुरु तो फूंक मार करके, जैसे अंगारे के ऊपर राख चढ़ी हुई है तो हवा से फूंक मार करके सुराख को उड़ा दो तो अंदर की चिंगारी जग जाती। ऐसे ही गुरु कुछ नहीं करते हैं, केवल ये फूंक मारते हैं और आपकी अंतरात्मा को वो फूंक छू जाती है तो आपका आवरण कर्म दूर हो जाता है। फिर वो चीज आपको दिखने लगती है। मंत्रवादी क्या करता है? मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मार देता है तो क्या होता है? फूंक एक तंत्र विज्ञान में तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। आपकी जो चेतना पर जो है कर्मों का आवरण असाता का था, वहां जाकर के उस वर्माओं को अलग कर देता, आपके अंदर विशुद्धि आ जाती है और आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव करना। तो गुरु महाराज तो ज्ञान नहीं देते, ज्ञान तो आपके अंदर विद्यमान है। यदि हम ये सोचे हम आपको ज्ञान देते, ये हमारा अहंकार है। हम आपको आपके ज्ञान से परिचय करा रहे हैं। जैसे कोई निमित्त ज्ञानी व्यक्ति आपके घर आता है और आपको बतला देता है कि आपके घर में यहाँ पर खजाना है, निधि है, ये बताइए उस निमित्त ज्ञानी को क्या मिलने वाला है? आप आधे से आधा खजाना दे दोगे क्या? कोई नहीं देने वाला। खजाना सबको चाहिए, अच्छाई सबको चाहिए। हम तो हमेशा एक ही बात कहते, जैनी का मतलब क्या है? रत्नों के ढेर पर बैठा हुआ भिखारी। गुरु महाराज कुछ नहीं करते हैं, आपकी शक्ति से, आपकी महिमा से, आपकी कीमत को आपका उसका परिचय कराते। उनको कुछ नहीं चाहिए। आपकी ज्ञान निधि से आपका आपको परिचय कराते। और हम ये सोचें कि हमने इनको ज्ञान दिया तो ये हमारा अहंकार हो जाए। भाई हमें जो ज्ञान दिया हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों में हम उपकार मानते हैं कि इन्होंने हमें अपनी आत्मा से परिचय कराया है, बस इसलिए हमारे लिए बहुत उपकारी। वो निमित्त ज्ञानी उपकारी इसलिए हो जाता है कि आपको आपके खजाने से परिचय करा दिया कि आप भीख मत मांगो, आपके पास इतना खजाना है कि आप भीख मांगने वालों को दे सकते। यहाँ पर जो है इस ज्ञान की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है दो भेद वाली है। अब ये इन्होंने जो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन कहा है, इसमें हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, हमें इसको समझ करके निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर गाथा बता रहे हैं। अट्ठ चदुना दंसन
सामन्नं जीवलक्षणं मणियम् व्यवहारासोजनया शुद्धं पुण्यदंसेनं नामम्। अठ चतुर्नान दंशन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। सामान्य माने सामान्य से, जीव लक्षणम व्यवहाराभ्यम, जीव का लक्षण व्यवहार से कहा है, यानी व्यवहार में से 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन ये जीव के कहा है। पुण्य यानी फिर और, शुद्ध नया शुद्ध निश्चय नहीं थी, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण कहा है। व्यवहार में से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य से जीव का लक्षण कहा है, और शुद्ध नय की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण। सामान्य कथन का मतलब है कि संसारिक मुक्त जीव की विवक्षा उसमें नहीं है, शुद्ध अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। विवक्षा का अभाव ही सामान्य लक्षण है। इस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है, तो कहते व्यवहारा, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण है 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का। और शुद्ध नहीं से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण। शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध अखंडन के ज्ञान और दर्शन, ये दोनों जीव के लक्षण हैं। यहाँ ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द से विवक्षिता पदार्थ के जानने रूप वस्तु के ग्रहण रूप व्यापार का ग्रहण किया जाता है, और शुभ अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोगों की विवक्षा में उपयोग से शुभ अशुद्ध और शुद्ध में भावना में एक रूप अनुष्ठान जानना चाहिए। यहाँ सहज शब्द शुद्ध निर्विकार परमानंद रूप साक्षात उपाधि जो अक्षय सुख है, उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों ही उपाधि है। इस प्रकार नैयायिक के प्रति गुण गुणी अर्थात ज्ञान और आत्मा इन दोनों के एकत्र रूप के भेद के निराकरण के लिए उपयोग व्याख्यान द्वारा 3 गाथाएं समाप्त हो गई। यानी जो लोग न्यायिक लोग ज्ञान और आत्मा को अलग अलग मानते, गुण को अलग मानते, गुणी को अलग मानते, तो ये कहते हैं कि इन दोनों के एकांत रूप भेद के निराकरण करने के लिए उपयोग की व्याख्या की गई है। जो आत्मा को अलग और ज्ञान को अलग मानते हैं, गुण को अलग गुणी को अलग मानते हैं, यानी शक्कर अलग और मीठा अलग, ऐसा समझ लो। शायद ऐसे समझ में आ जाए कि शक्कर से मीठा भिन्न है, मीठे से भिन्न शक्कर है, लेकिन शक्कर और मीठे का तादात्म्य संबंध है। उसी प्रकार से ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। मीठा शक्कर को छोड़ के नहीं रहता है और शक्कर मीठे को छोड़ के नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञान आत्मा को छोड़ करके नहीं रहता है और आत्मा ज्ञान को छोड़ करके नहीं रहता। बात तो ये समझनी है
लेकिन नैयायिक मत वाले जो है आत्मा को अलग मानते हैं और उपयोग को अलग मानते हैं, ज्ञान और दर्शन को आत्मा से भिन्न मानते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भाई व्यवहार नय जो है उससे 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का जो दर्शन है वो व्यवहार नय से जीव का लक्षण है, और निश्चय नय से शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण। अब हमें प्राप्त क्या करना है वो हमको स्वयं का अपना निर्णय लेना। शुभ, अशुभ और शुद्ध ये 3 अवस्थाएं इस जीव के उपयोग की हैं। शुभ उपयोग जो है जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन हो जाता है तो हमारा ज्ञान और दर्शन दोनों सम्यक हो जाते हैं, और ज्ञान और दर्शन शुभ होने से, सम्यक होने से वो सब शुभ कहे जाते और अशुभ उपयोग तो जब हमारा उपयोग आत्मा को छोड़कर, हमारा उपयोग आत्म तत्व को छोड़ करके पंचेंद्रिय आदि विषयों में जाता है वो अशुभ उपयोग कहलाता है। जब हमारा उपयोग पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ करके परमेष्टि की आराधना में आता है वह शुभ उपयोग कहलाता है। जब हमारा उपयोग इंद्रिय विषय और परमेष्टि की आराधना से भी ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्धोपयोग कहलाता है। अभी तक हम लोग ये लक्षण ही नहीं समझते हैं कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। शुभ हमारा जो परमेष्टि की आराधना है, दान है, पूजा है, सब शुभ है। और पापों की, इंद्रियों की, विषयों की आराधना में लगा हुआ हमारा ज्ञान दर्शन सब अशुभ। और पुण्य और पाप से जो परे हो जाता है वो शुद्ध कहलाता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप अभक्ष खाते हैं, अभक्ष खाते हैं तो आपका उपयोग क्या हो गया? अशुभ उपयोग हो गया। और आप भक्ष्य वस्तुएं खाते हो तो आपका उपयोग क्या हो गया? शुभ हो गया। लेकिन जिस दिन आपने उपवास कर लिया, ना अभक्ष खाया ना भक्ष खाया, उस दिन आपका उपयोग क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब शुद्धोपयोग में फिर अशुद्धोपयोग गिना जाता। शुद्धोपयोग के नीचे आकर के जब शुद्धोपयोग से च्युत हो जाता है तो उसे अशुद्धोपयोग कहते हैं। देखिए अब आप 4 बातें होंगी आपके सामने, शुभोपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। 4 बातें समझ में आ रही हैं, 4 शब्द। तो जो जीवात्मा शुद्धोपयोग का अनुभव कर लेता है, पुनः वो यदि वह शुभोपयोग का सेवन करता है, शुभोपयोग में आ जाता है तो उसे अशुद्धोपयोग कहा जाता है। ये अच्छे विद्वान भी इस परिभाषा को नहीं जानते। आपको वही दृष्टांत ले जा रहे हैं। आपने अभक्ष को खाया वो अशुभ है, भक्ष खाया वो शुभ है, लेकिन आपने भक्ष और अभक्ष दोनों का त्याग करके उपवास धारण कर लिया, वो शुद्ध है। अब यदि आप दिन में, अब ये देखिए, आप दिन में भक्ष खाते हो, दिन में भक्ष खाते हो तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कहता। दिन में भक्ष खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, कोई भ्रष्ट नहीं कहता।
लेकिन आपने उपवास के दिन भक्ष्य का एक टुकड़ा भी यदि मुंह पे रख लिया, एक दाना भी मुंह में रख लिया, तो भ्रष्ट कहलाते। जोधावत जी समझ में आ रहा है? आपने उपवास किया और उपवास के दिन भूल से भी यदि आपने एक बूंद पानी मुंह में पी लिया, एक अन्न का दाना भी ले लिया, तो वो भ्रष्ट कहलाता है, अशुद्ध कहलाता है। किसके लिए हो गया? वो शुद्धोपयोगी के लिए हो गया। लेकिन जो आज तक अभक्ष खा रहा है, जिसने भक्ष ही नहीं खाया, शुभ में ही नहीं आया, उसके लिए क्या अशुद्ध होगा? शुद्ध से अशुद्ध बनता है। दूसरा दृष्टांत ले लो। आपके घर मुनिराज का चौका लगाया आपने। अब मुनिराज का जब चौका लगा तो आपकी रसोई शुद्ध कही जाती, वही रसोई शुद्ध बनी है, रसोई शुद्ध बनी। लेकिन उसी शुद्ध रसोई को यदि किसी अशुद्ध कपड़े वाले ने छू दिया, तो आप क्या कहते हो? ये रसोई अशुद्ध हो गई। पर वो अशुद्ध रसोई किसके काम आ गई? जो भक्ष्य खाने वाले लोग हैं उनके काम आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? हम लोग तो बड़े अनुभव करते हैं। जब ज्यादा चौका लगते हैं तो जिसका चौका खाली गया, वो माता बहने थोड़ा सा सामान लेकर के थाली में, चलो बाजू में महाराज उनको हार दिया। अब जो उद्दंड बच्चे होते हैं, मोहित जैसे, उनने कहा कि जीजी की थाली में तो बहुत माल है, तो महाराज को हार दे के निकली और एक लड़के से कह दिया छू ले, धक्का मार दिया। अब अम्मा तुम छू गई हो, अब तुम छू गई हो, अब चौके में भी नहीं जा सकती, तुम्हारी थाली अशुद्ध हो गई है, वो हमें दे दो। और अभी समझ में नहीं आए तो कभी समझ में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो शुद्धोपयोगी जो होते हैं वो यदि शुभोपयोग का सेवन करते हैं तो उनको अशुद्धोपयोग कहा जाता है। ये बड़ी व्यवस्थित परिभाषा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे उपयोग में तो अभी अशुभ ही बस रहा है। पंचेंद्रियों के विषयों का चिंतन ही रात दिन चल रहा है। जिस दिन हमारे उपयोग में परमेष्ठी के गुणों का चिंतन आ जाएगा तो समझ लेना हमारे उपयोग में शुभता आ गई। तो हमें अपने उपयोग को पहले अशुभ से हटा करके शुभ बनाना है। अभी शुभ ही नहीं बन रहा है, दान और पूजा का महत्व भी नहीं समझ रहे और शुद्ध की बात कर रहे। तो ये अपनी आत्मा के साथ छल है। अपनी आत्मा को जागृत करो और जो हमारे परमेष्ठी आचार्य भगवंतों ने जो मार्ग बताया है उसका अनुकरण करो। बड़ी विचित्र बात, हम आपको एक बात कहना चाहते, एक बात बस, कि हम जो है एक पंडित विद्वान असैनी की बात को कितने जल्दी श्रद्धान कर लेते, जिन्हें एक पाप का भी त्याग नहीं किया। लेकिन जो 5 पाप के त्यागी परमेष्ठी है उनकी बात का श्रद्धान क्यों नहीं होता? सामने रख लो कंपैरिजन। क्योंकि आपको लोकल क्वालिटी का माल खाने की आदत है। परमेष्ठी का माल तो ट्रेडमार्क है, कंपनी का माल है, कीमत लगेगी। और ये पंडित विद्वानों का जो अमृत जीवों का जो माल है वो सब लोकल क्वालिटी का है, वो ट्रेडमार्क नहीं है। हम बार बार सब जगह एक बात कहते हैं कि जो परमेष्ठी का मार्ग है वो ट्रेडमार्क है, गारंटी वारंटी का सौदा है, कंपनी का माल है, और बाकी सब लोकल क्वालिटी का है, यूज ऑन थ्रू। तो हम लोगों ने काम चलाने के लिए धर्म अपने ऊपर ले लिया है। भैया धर्म तो वो चीज है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो जीवन बीमा पॉलिसी।
धर्म वो जीवन बीमा पॉलिसी है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। और जो लोकल क्वालिटी का माल है भैया, यूज ऑन थ्रू, कोई गारंटी नहीं है। थैली पर लिखा रहता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो हमने जो है फैशन में धर्म को अपनाया है, लिखने के लिए जैन लिख लिया है, लेकिन अंदर के जैन नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है अपने उपयोग को हम ज्ञान और दर्शन को शुभ उपयोग में लाएं, शुद्धोपयोग का लक्ष्य बनाएं, फिर देखो उसका आनंद। जब महावीर भगवान की जय। श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर दो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरी अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। मुझे प्रज्ञासन वाली जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। तत्ता सूत्र की और वो 24 ठाना और कातन रूपमाला की क्लास प्रज्ञा समन जूम चैनल पे होगी। आपके फोन पर लिंक भेज दी गई, आप जो भी पढ़ने इच्छुक हो उधर ज्वाइन हुए।